जिले के आलोट थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव दयालपुरा में 2 नाबालिगों ने अपने ही साथी की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को एक बंद खदान के गड्ढे में डाल दिया। मृत बालक की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिजनों ने पुलिस में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस की जांच में इस मामले का खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार दोनों बाल अपचारी को भी हिरासत में ले लिया गया है। एसपी गौरव तिवारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आलोट क्षेत्र के ग्राम दयालपुरा निवासी एक व्यक्ति ने उसके 15 वर्षीय बालक की गुमशुदगी की रिपोर्ट कल दर्ज कराई थी। बालक 14 मई की रात से लापता था। बालक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि घर से निकलने के पहले बालक को एक फोन आया था। गुमशुदगी के इस मामले की पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि बालक उसके पड़ोस में रहने वाले ही 2 दोस्तों के साथ रात में मोबाइल पर गेम खेलते हैं। जब पुलिस ने दोनों दोस्तों से पूछताछ की तो उन्होंने गुमशुदा बालक की हत्या की बात कबूली। पूछताछ में दोनों नाबालिग बालकों ने बताया कि गुमशुदा बालक उनकी शिकायत उनके परिजनों से करता था, जिससे नाराज होकर उन्हें उसके गांव के पास स्थित एक गिट्टी के बंद खदान पर ले जाकर गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को खदान के गड्ढे में डाल दिया। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगर पुलिस संज्ञान ले लेती तो शायद ये हत्या नहीं होती। ये आप गलत कह रहे हैं कि पुलिस संज्ञान ले लेती। पुलिस के संज्ञान में मामला आने से ही पहले ही मृतक की मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि हमारे पास दूसरे दिन 11 बजे सूचना मिली थी और मृतक की मृत्यु उससे पहले ही रात में 10 से 11 के बीच में हो चुकी थी। पुलिस के संज्ञान से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। हत्या का कारण क्या है? हत्या का कारण जो दोनों विधि विरुद्ध बालकों ने बताया है, उन्होंने बताया है कि ये लोग दोस्त हैं, साथ में गेम वगैरह भी मोबाइल में खेलते रहते थे। तो जो मृतक है वो इसके सिगरेट पीने की और पुड़िया वगैरह खाने की शिकायतें घर पे करता था और एक अब विधि विरुद्ध बालक की जो कुछ लड़की से दोस्ती थी उसके संबंध में भी शिकायत करता था, जिससे इनको चिढ़न थी। उस चिढ़न के कारण इन दोनों विधि विरुद्ध बालकों ने विशाल को हत्या कर दी। जावरा में हीरो कंपनी के शोरूम के चौकीदार की हत्या करके बदमाश बाइक ले गए। घटना गुजरी शनिवार देर रात की है। सुबह जब चौकीदार ने घर वालों का फोन नहीं उठाया तो उसका बेटा शोरूम पर पहुंचा। वहां चौकीदार का शव पड़ा था और हाथ पैर बंधे हुए थे, सिर खून से सना था। महू रोड पर स्थित हीरो कंपनी के शोरूम का काम चल रहा है। यहाँ शंभू सिंह पिछले 5 सालों से चौकीदारी का काम करता था। शनिवार रात भी वह घर से भोजन कर चौकीदारी के लिए शोरूम पर पहुंचा था। सुबह जब मृतक शंभू सिंह ने घर वालों का फोन नहीं उठाया तो उसका पुत्र विजय उसे देखने शोरूम पर पहुंचा। यहाँ चौकीदार शंभू सिंह की लाश पड़ी हुई थी। मृतक के पैर बंधे हुए थे और सिर पर चोट के निशान थे। घटना की सूचना मिलने पर जावरा सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद एफएसएल की टीम के साथ पुलिस अधीक्षक भी घटनास्थल पहुंचे। पुलिस को शोरूम पर लगे सीसीटीवी कैमरे में अज्ञात बदमाशों की चहलकदमी नजर आ रही है, जिसके बाद पुलिस शोरूम और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी हुई है। बहरहाल प्रारंभिक जांच में चोरी की नीयत से हत्या किए जाने और घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात बदमाशों की संख्या 2 या 2 से अधिक होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। वहीं पुलिस घटना स्थल से मिले फोरेंसिक साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। दूसरी मरतबा रतलाम आए प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री एवं कोविड प्रभारी मंत्री मोहन यादव ने निर्देश देते हुए कहा, मेडिकल कॉलेज में आने वाले हर मरीज को उपचार मिले और परिजन को संतोषप्रद जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, शुरुआती लक्षण मिलते ही यहां पर इलाज शुरू किया जाए। स्थानीय सर्किट हाउस पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा भी की। मंत्री यादव ने कहा कि प्रदेश में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के मामले आना शुरू हो गए हैं। रतलाम में भी ऐसे मरीज मिलने की आशंका बनी है। यदि ऐसा कोई भी मरीज सामने आता है तो शुरुआती लक्षण में ही उसका इलाज शुरू हो सके, इसलिए मेडिकल कॉलेज में 20 बेड का अलग वार्ड बनाया जाएगा।
यह वार्ड ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए ही रहेगा। ENT स्पेशलिस्ट इस वार्ड के इंचार्ज रहेंगे। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में आने वाले हर मरीज को उपचार मिलना चाहिए, मरीज की पूरी देखभाल हो, परिजन को संतोषप्रद जवाब मिले, हमारी व्यवस्था बेहतर होगी। मरीजों और उनके परिजनों को मनोवैज्ञानिक रूप से सहारा भी मिलेगा। उन्होंने कहा कॉलेज में मेन पावर बढ़ाने के लिए शासन स्तर से प्रयास हो रहे हैं। इस दौरान जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे, रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, ADM जमुना भिड़े, एडिशनल SP सुनील पाटीदार, SDM अभिषेक गहलोत, डिप्टी कलेक्टर शिराली जैन भी मौजूद थी। कोविड के दौर में हमारे लिए जहां सर्वाधिक रूप से उपचारित मरीज भर्ती है वो एकमात्र स्थान मेडिकल कॉलेज। इसलिए मेडिकल कॉलेज में जहां हमने भविष्य की संभावनाओं को लेकर भी और बीते 2 दिन पहले जब मीटिंग की थी तो हमने कहा बेड क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया था। मुझे संतोष है इस बात का कि हमने जो निर्णय लिए हैं उसके करीब करीब हम किनारे पहुंच रहे हैं। जो छोटे स्थान है, तहसील प्लेस है, बड़े स्थान है जहां संभावना थी, जैसे जिला चिकित्सालय रतलाम है, मेडिकल कॉलेज है, आलोट ताल, छोटे से नामली और लीलपाक जैसी जगह पे भी हमने ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की बात की और उम्मीद कर रहे हैं कि जिस ढंग का अभी 2-3 दिन का ट्रेंड बना है, 2-5 दिन का, और जो रणनीति बनी, कोई भी व्यवस्थाओं को जीतने के लिए उसकी प्लानिंग पर डिपेंड करता है। भगवान की दया से प्लानिंग यहाँ अच्छी बनी है तो उसका लाभ हमको मिलेगा। मरीजों से भी मिले, उन्हें क्या बताया कुछ? देखिए, मरीजों से मिलना अपनी जगह ठीक है। मरीजों का अपना जो हमने मेन्यू है उसको चेक किया, दवाइयों की दृष्टि से बात की है। हमने कहा कि मरीज के लिए तो जो अगर शुगर के पेशेंट नहीं है तो उनके लिए कुछ, जैसे हमने उज्जैन में चालू किया है, बाकी जगह भी चालू किया कि टेस्ट के लिए कुछ आप मिठाई भी दे सकते हैं। मरीज को इसमें खाने में कोई परहेज नहीं, परहेज इतना ही है कि जो उसको जितना दूसरे से डिस्टेंस रखना है ताकि दूसरों को संक्रमित नहीं करे और एक निश्चित समयावधि में वो अपने आप को नेगेटिव पे जाए, तब तक के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सब हमारे जनप्रतिनिधि माननीय चेतन जी कश्यप हमारे वरिष्ठ विधायक, माननीय डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी वरिष्ठ विधायक हैं, हमारे दिलीप मकवाना जी वरिष्ठ विधायक और जिलाध्यक्ष जी, और सारे लोगों को लेकर के चलने के पीछे भाव ये है कि कुल मिलाकर के अब आज की स्थिति में रतलाम बहुत ठीक स्थिति में आया है, उसको और अच्छे से बना के चलना। मैन पावर की काफी कमी है मेडिकल कॉलेज में। नहीं, किसी बात के लिए नहीं। हमने पिछली बैठक में ही निर्णय कर लिया था कि जो हमारे फर्स्ट या सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उन बच्चों को ही उसमें 2 महीने के लिए अपने 25,000 महीने के आधार पर जो भी आना चाहते हैं उनको उस काम से जोड़ लिया जाए। तो मेडिकल कॉलेज के बच्चे को अपने उनको खुद को एक अनुभव भी हो जाएगा और ये कोविड से लड़ने के साथ साथ हमको मदद भी मिल जाएगी। ऑक्सीजन प्लांट भी लग रहा है, बाकी समाज से भी बहुत मदद आ रही है। कुल मिलाकर शासन के पैसे, देखो ऑक्सीजन प्लांट का विषय नहीं रह गया। अब ऑक्सीजन हमारे पास कोई बड़ा विषय नहीं, ऑक्सीजन बहुत सरप्लस है। यहाँ पे जो मूल मुद्दा है कि जो घर के अंदर बीमार है उस बीमार को उठ करके ऑपरेशन उसको अपने नजदीक के अस्पताल पे लाने की आवश्यकता है या वो घर पे अपना उपचार करा ले। कोरोना कर्फ्यू में प्रशासन की सख्ती व समझाइश के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं। साथ ही दुकानदार भी दुकान खोलकर सामान दे रहे हैं। राउटी में लॉकडाउन के दौरान कारोबार करते हुए खबर AN टाइम्स ने प्रसारित की थी। राउटी प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन के तहत कार्रवाई की। तहसीलदार ने पुलिस बल के साथ राउटी के बाजार क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 8 दुकानें सील करने के साथ ही 2-2 हजार रुपए की चालानी कार्रवाई की है। तहसीलदार भगवान सिंह ठाकुर ने बताया, राउटी में 41 कोरोना के एक्टिव केस होकर 30 कंटेनमेंट बनाए हैं, जिससे राउटी हॉट स्पॉट घोषित है। इसलिए जब तक कोरोना कर्फ्यू लागू है, नियम तोड़ने वालों व दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। शनिवार को भी पैदल मार्च कर लोगों को कील कोरोना की जांच के लिए घर घर टीम पहुंची।